हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग केसी सिन्हा क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 28 नंबर तक क्वेश्चन क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज की इस नई वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे और उसमें 29 नंबर से क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे और साथ ही आपको उस वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे ये बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखिएगा तो बोला गया है उसमें 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। यानी आपको बताना है कि 8 मतलब 8 एग्जाम्पल लेकर आपको बताना है, 5 एग्जाम्पल लेकर आपको बताना है कि जो भी 8 का क्यूब हो 8 सम संख्या यानी इवन नंबर है उसका जो मतलब वो विभाजित डिवाइड होता है 8 से, मतलब 8 से विभाजित होगा। सभी मतलब सम संख्या 8 से विभाजित होता है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन यही बोला है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे भाई देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 उदाहरण लेकर जांच करें सभी सम संख्याएं। तो देखिए 5 को आप सम संख्या पहले लिखिएगा। कोई भी सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ठीक है, वही सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कीजिएगा, अगर मान लीजिएगा अपने से, माना कि 5 सम संख्या, कुछ भी मान सकते हैं दोस्त, आप स्वतंत्र हैं। क्या हो सकता है मेरे भाई? मान सकते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8। प्यारे दोस्तों, हम 2, 4, 6, 8 माने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी 2, 4, 6, 8 ही मानिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी मतलब स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों बोला गया है कि ये जांच करें सभी सम संख्या, घन लेकर उसको जांचना है। इसका जो संख्या हम लिए हैं इसका आपको घन लेना है और जांचना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए फर्स्ट संख्या का लिए हैं 2, 5 संख्या लिए हैं, 4 ही संख्या लिए, एक और संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे 10 हो गया। देखिए ये सम संख्या है, 5 सम संख्या लिए हैं और साथ ही इसको देना है कि ये घन देखकर आपको बताना है। इसमें इसका घन फर्स्ट देखना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 2 का क्यू कर रहे हैं, 2 का घन कर रहे हैं हम, या करके आप लिख सकते हैं इसको 2 का क्यू, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 का घन लिखिए या फिर 2 का पावर 3 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी इसका घन का होता है 8, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा अगर तो 8 होता है। ठीक है, एक मतलब आपको जानने के लिए बता दें कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना मेरे भाई। इसका मतलब 8 होता है, यानी 2 को पावर 3 कीजिएगा, इसका मतलब 2 3 बार यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, 8 होगा इसका मतलब कीजिएगा तो जो देखिए 8 है ना, क्या 8 से विभाज्य है? लिखिएगा विभाज्य है, जो 8 से विभाज्य है। दूसरा अगर हल कीजिएगा 4, यानी 4 का क्यू कीजिएगा तो 64 होता है। दोस्तों हम फिर से ना लिख रहे हैं क्योंकि आप लिख सकते हैं, या मतलब इस तीनों में से आप कोई एक को लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दे रहा हूं। ठीक है, जब 64 कीजिएगा तो 64 क्या है? 64 जो 8 से विभाज्य है। देख रहे हैं दोस्तों कि जो भी आ रहा है वो 8 से विभाज्य है। आगे जब कीजिएगा 6 का यदि क्यू कीजिएगा तो 216 होता है। जो आप लिख लीजिएगा, सेम कंडीशन हम ना लिख रहे हैं, ये आपको मतलब हम सिंबल डाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा गया है सेम नीचे वो भी लिखा गया है। 8 का क्यू कीजिएगा दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, तो 8 के क्यू कीजिए तो 512 होता है। ये मैं फिर से चिन्ह मतलब कर दे रहा हूं। और 10 का क्यू कीजिएगा तो 1000 होगा। ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हैं इसको। इसका मतलब यही हुआ कि जो ऊपर लिखे हैं ना हम, फिर वही उसको डबल किया गया है, इसलिए मैं इसका नहीं लिख रहा हूं, आप जरूर लिख लीजिएगा इसको। तो देखिए
ये जो भी दिया गया है 8 से विभाजित, 1000 में 8 से भाग दीजिएगा तभी ये विभाजित हो जाएगा, 512 8 से विभाजित हो ही जाएगा, 216 8 से विभाजित हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं, लिखिएगा यहाँ पर इस तरह, दिख रहा नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप छोटे से डब्बा में इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे इस तरह, अतः लिख दीजिएगा हम कह सकते हैं, प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉमा डालिएगा, कि सभी सम संख्या 8 से विभाजित, सभी सम संख्या का घन लिखिएगा, संख्या का घन, शायद ये आपको दिखे, घन 8 से विभाजित होता है। ठीक है मेरे भाई, जिस बच्चे को न दिख रहा है मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, देख सकते हैं, आप नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, अतः हम कह सकते हैं कि सभी सम संख्या का घन 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें का 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30, 31 और 32 यानी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम एक क्वेश्चन आपको यदि बता देंगे अच्छे से तो आप अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम आपको 30 नंबर बना दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर बना दे रहे हैं। 31, 32 आप होमवर्क के तौर पर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप जरूर रिप्लाई कीजिए कि हमसे क्वेश्चन न बना है, हम अगला वीडियो में उस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, बोला गया है क्वेश्चन 3n+2 यानी 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांकों जैसे 5, 8, 11 ... यानी आगे संख्या और आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ के रूप में लिखे और निम्नलिखित क्या जांच करें, कॉमा बंद इन्वर्टेड कॉमा दिया है, 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाली किसी धन पूर्णांक के घन को इसी रूप में लिखा जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए बोला गया है 3n+2, ये कोई संख्या दिया गया है, पूर्णांक दिया गया है, धन पूर्णांक है। ठीक है, ये संख्या दिया गया है, बोला गया है 5, 8, 11। दोस्तों आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, ये 5, 8, 11 कहाँ से आया, ... अभी और आगे किया है। दोस्तों इसका आंसर कुछ देर में ही आपको सामने जरूर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखिए आगे कीजिएगा। यदि इसको देखिए, मैं इसको जब हल कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, देखिए सॉल्व लिखिएगा, यदि यहाँ पे आप हल भी लिख सकते हैं, कोई आप स्वतंत्र है आप। देखिए करिएगा का, सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि संख्या बराबर मान लीजिएगा, सॉरी n बराबर मान लीजिएगा, n बराबर नंबर, ये क्या है, ये कोई संख्या को दर्शाता है। यहाँ जो है n बराबर मान लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसलिए लिया, शायद क्वेश्चन में 5 बोला है। ठीक है, 5 कुछ बोला है ऐसा जी, 5 धन पूर्णांक आपको बोला है, इसलिए हम 5 तक संख्या ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मान लीजिएगा, माना कि n बराबर इतना मान लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 3n+2 दिया गया है ना मेरे भाई। देखिए इसी मान में ये बारी बारी से पांचों संख्या को रखिएगा। n का वैल्यू सबसे पहले 1 रखिएगा, जो कि आपको सामने दिख रहा है, फिर 2 रखिएगा इसी में, फिर 3 रखिएगा, फिर 4 रखिएगा, फिर 5 रखिएगा, इसी तरह आप रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रखकर बता रहा हूं। लिखिएगा, जब n बराबर 1 रखने पर, इसी में हम n की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो कीजिएगा यदि, तो 3 × 1, देखिए बाबू ये गुना में है। ठीक है, ये गुना में दिया गया है,
3 इंटू एन है, एन के जगह पर 1 प्लस में 2, आगे जब इसको कीजिएगा तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, फिर 2 जोड़िएगा तो 5। क्लियर है इतना? 2 रखिए, इसी में 2 रखिएगा आप, 3 इंटू 2 प्लस 1। कहने का मतलब एन के जगह पर अब क्या रख रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, अब डायरेक्ट रख रहे हैं, आपको एक रख के बता दिए। 3 के जगह पर 2 रखिएगा, 3 दूना 6, और यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है मेरे भाई, 2 है ना, तो 3 दूना 6 2 8। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब आगे कीजिएगा 3, अब फिर एन के वैल्यू का रखिएगा, यहाँ से 3 रखिएगा, अब फिर प्लस में 2, सब में प्लस 2 है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, अब फिर 2 जोड़िएगा तो 11, फिर 4 रखिएगा उसी जगह पे, 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 चौका 12, 12 2 14 हो जाएगा। अब फिर 5 रख दीजिए, संख्या है, आप रख सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा कि हम n के जगह पे ही ये संख्या को पुट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 रख रहे हैं, ठीक है। 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15, 15 2 17, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो अब कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख रहा हूं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बाबू, अब बोला क्वेश्चन ये है कि जो ये संख्या है उसका घन, देख सकते हैं आप, ये संख्या है उसका क्या कीजिएगा आप, सॉरी 1 मिनट, बोला है प्राप्त घन का घन को इसी रूप में लिखा जा सकता है। जो प्राप्त ये संख्या है इसका घन क्या इस रूप में लिख सकते हैं आप, आपसे ये बोला है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मतलब संख्या कहाँ से लिखा गया था। दोस्तों ये संख्या यहीं से लिया गया था, 3 ही संख्या तक वो लिखा था, जिसमें 2 संख्या अपने से ये निकाल कर लिखा था, कोष्ठ में डालकर लिखा है कि ये निकाल कर लिखा है 5 8 11, इसके बाद 14 17 आपने निकाला। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब बोला है जो प्राप्त संख्या है इसका घन कीजिएगा यदि, क्या इसके फॉन्ट में ये आ जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका आप घन कीजिए, घन का मतलब इसका पावर 3 कीजिएगा ना दोस्तों। तो देखिए इसका जब पावर 3 कीजिएगा तो ये 125 होगा, इसका यदि क्यू कीजिएगा तो ये 512 होता है, और इसका यदि आप कीजिएगा तो शायद 1331, शायद मैं सही हुई या नहीं, आप देख सकते हैं इसको। इसका होता है 40, आप गुना कर सकते हैं, इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका यदि आप घन कीजिएगा तो इतना होगा, आपका कहीं गुना किए हैं ये, मतलब 3 बार अगर गुना किए हैं इसका तो शायद इतना ही आया होगा, ठीक है दोस्तों, आप कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद बोला है कि क्या इसके फॉन्ट में ये आ रहा है, आपको यही बताना है, ये इसके रूप में आ रहा है, 3n+2 जो दिया गया है इसके रूप में आ रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस सब को आपको इसके रूप में लिखना है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा था आपको ये समझ में आ गया है कि इसको अब इस रूप में लिखना है। तो देखिए आप 3n जो दिया है, आप 3n कॉमन के रूप में दिया गया, यानी ये गुणनखंड है, सॉरी कॉमन ना है, गुणनखंड दिया गया है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 125 को भाग दीजिएगा किससे, 3 से, 125 में 3 से भाग दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है। देखिए भाग दीजिए, 3 चौका 12, ये कट गया, 5 आएगा, 3 एकम 3, ये 2 शेष बचा ना दोस्तों। भागफल आया 41, और जिससे भाग दिए वो आया 3, सॉरी तो 3 है, ये है, शेषफल आया 2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप इसको लिखिएगा इसके फॉन्ट में यदि, तो 3 × 41 प्लस में 2। क्लियर है दोस्तों। देखिए आप बोलिएगा सर जी ये कैसे लिख दिए, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों 41, ये जो जब दिया गया 3 के फॉन्ट में, तो ये हमेशा 3 के फॉन्ट में ही टूटेगा, ठीक है। आपको ये 3 से भाग इसलिए दिए कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुणनखंड 3 है, 3 है ना दोस्तों, तो 3 के रूप में लिखे हैं हम इसीलिए, ठीक है। तो भाग दिए, तो आप छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, सेम वही फॉर्मूला लगाए हैं, भाजक भागफल शेषफल प्लस किए हैं। दूसरा अगर आगे कीजिएगा दोस्तों,
तो 3 से इसमें भाग दीजिए। सेम कंडीशन यही है, दूसरे जगह आप भाग दे सकते हैं या फिर यहीं पे दे सकते हैं। 3 से भाग दीजिएगा 512 में, तो कर सकते हैं इसको। 3 एकम 3, 2 बचेगा 1, 3 सत्ते 21 होगा ना दोस्तों, 2 1 और ये यहाँ पे 1 हुआ, सॉरी, ठीक है। ई 2 1 एक मिनट दोस्तों, सॉरी, देखिए ये कट जाएगा, 2 उतरेगा, यहाँ पे 2 उतरेगा ना दोस्तों। देखिए आपको ये एक बात पता होगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे एक 0 होगा, ये आपको कहीं समझ में ना आ रहा होगा। देखिए जब भी शेष डायरेक्ट यहाँ से नीचे उतरेगा, ऊपर से डायरेक्ट नीचे उतरेगा, तो ये यहाँ पे एक 0 होता है, ये आपको पता है। तो दोस्तों देखिए, इसको यदि आप फॉन्ट में लिखना चाहिएगा तो 3 इंटू भागफल का है आपको 170 प्लस में कितना है 2। दोस्तों एक बात आप मेंशन कर रहे होंगे कि यहाँ पर हमेशा 3 3, यहाँ पर हमेशा 2 2 आ रहा है, ये बात आपको मतलब समझ में आ रही होगी। फिर 1331 को ऐसा ही कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा उसको, 3 से ये 1331 में, तो 3 चौका 12, 1 बचेगा, ये फिर 13 हो जाएगा, 3 चौका 12, 1 बचेगा, फिर 11 3 का 9, यहाँ पर 2 बचेगा। तो जब इसको आगे कीजिएगा तो 3 इंटू 4 4 3 प्लस 2, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ इसको। फिर 3 से उसमें भाग दीजिएगा, 3 में 27 44 में भाग दीजिएगा, तो 3 27 कट जाएगा, 4 उतारिएगा तो एक बार में कटेगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 इंटू 914 प्लस में 2 बराबर डाल के लिखिएगा। अगला को 49 13 है, उसको यदि आप लिखिएगा 3 से भाग दीजिएगा। आई होप ये सब आसान है, आप देख सकते हैं आपके सामने है सब। 3 एकम 3, 19 3 6 18, 1 बचा 9 8 1, फिर 1 बचेगा तितरी का 9, यहाँ पर 2 बचेगा 23 बचेगा, और सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पर गलती हो गया, क्या 11 तितरी का 9, 2 बचेगा, यहाँ पर ये 3 बचेगा ना दोस्तों, 23 3 सत्ते 21, 2 बच्चा यहाँ पे, तो 3 इंटू 1637 प्लस में 2, ठीक है दोस्तों। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे भाई, इसके बाद आपको देखिए ये इतना आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, देख लीजिए। ये n का मान है, मैं n का मान इसमें पुट किया, इतना आया, जो संख्या आया ये इस पे क्यूब ना था, ठीक है। तो इतना संख्या आया, फिर बोला था संख्या कि क्या इसका घन, जो संख्या प्राप्त किए है इसका घन क्या इसके मतलब रूप में हो सकता है, तो हम उसके रूप में लिखने की मतलब लिखें। तो आप देख सकते हैं कि ये उसके रूप में टूट जा रहा है, देख सकते हैं आप। कहने का मतलब ये देख सकते हैं कि हमेशा सब 2 में 2 प्लस बचा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है 3 3 3 3 हमेशा है ना जी, यहाँ पर 2 2 है। ये जो है n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो नंबर है, संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यही आपको करना था। आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये जो घन था इसके रूप में हो जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं, बस यही आपको थोड़ा सा लिख देना है, बस हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः लिख दीजिएगा किसी धन पूर्णांक के घनों 3n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं आप, लिखा जा सकता है। आप ये जरूर लिख दीजिएगा मेरे भाई। आपको ये पता है कि अतः हम कह सकते हैं अतः किसी धन पूर्णांक के घनों 3n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आई होप, सॉरी किसी का कॉल आ गया था।
दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये समझ में आप इसको अलग भाषा में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अच्छी और अगर मेरे से अच्छे भाषा में आप अगर बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब लिख सकते हैं। इसके बहुत ही आसान भाषा में इसको बताए हैं हम। दोस्तों ये इसमें का क्वेश्चन 31 और 32 सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं। 33 हम डिस्कस कर दे रहे हैं, 34। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा आपने तो बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखें। आपको बोला गया है निम्नलिखित प्रतिरूप को देखना है और उसी के हिसाब से आपको जो आंसर देना है देना है। नीचे लिखा है उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये जो आपको दिया गया है ये पैटर्न आपको देखना है, ये पैटर्न आपको देखना है, उसी के तहत जो ऊपर का पैटर्न है वैसे ही आपको ये आपको आंसर देना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों मैं आपको पैटर्न समझा रहे हैं, आशा करते हैं कि मैं इस पैटर्न को अच्छी से अच्छी तरह से मतलब आशा करते हैं कि इस पैटर्न को मैं अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 1 + 2 × 1 × 3 दिए गए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात आपको मेंशन इसमें दिख रहा है कि हमेशा 1 1 लिखा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, आप भी जब बनाइएगा तो उसमें हमेशा 1 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमेशा में 3 से गुना किया है, इसमें ये 3 मतलब रहेगा हमेशा। ठीक है, आपको चेंजिंग क्या करना है ये आपको देखिए सब में 1 होता है, मैं आपको बताया, इस सब में देख सकते हैं या 1 दिख रहा है ना। देखिए 1 लिखा है इसमें, प्लस जो संख्या है वही, ध्यान दीजिएगा 1 सब में रहेगा और प्लस में जो पहला संख्या है वही लिख दिया है, फिर इंटू डालकर गुना डालकर जो मतलब बाद वाला संख्या है उसको लिया है इंटू में 3। फिर से एक बार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1 इसमें भी लिया है +3 और इंटू में दूसरी संख्या 2 और फिर गुना कर दिया है 3 से। 3 ये नहीं है, 3 वो में हमेशा है। ठीक है, 1 इसमें भी लिया है, फिर 4 × 3 और गुना में वो पहले से ही किया है 3 से। आप इसको अगर लिखिएगा तो 1 हमेशा रहेगा, प्लस में 7 देख सकते हैं, प्लस में पहली संख्या है, इंटू में कीजिएगा दूसरी संख्या, यानी जो बाद वाली माइनस किया गया वो संख्या आप कर सकते हैं गुना 3 से। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन है, आप जरूर उसको बना लीजिएगा, मैं 2 बता दे रहा हूँ। 12 क्यों किया है तो 1 प्लस फर्स्ट संख्या 12 इंटू में कीजिएगा सेकंड संख्या 11 का क्यों है, यानी 11 आप लिख दीजिएगा, इंटू में 3 कर दीजिएगा, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आई होप कि ये समझ में आपको आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। 20 का इस तरह दिया है, 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब दिया गया ना दोस्त, तो लिखिएगा तो 1 + 20 इंटू लिखिएगा 19 और इंटू में 3 लिख सकते हैं। चौथा नंबर 3 नंबर है, मैं चारों क्वेश्चन डिस्कस कर ही दे रहा हूँ। चलिए 51 का क्यूब लिखा है माइनस 50 का क्यूब लिखा है, 1 + 50 जरूर कीजिएगा, 1 + 51 इंटू में 50 फिर इंटू में हमेशा 3। दोस्तों हमेशा आप 3 कर इसमें मतलब इसके आधार पे सभी में 3 से गुना करना पड़ेगा और सभी में 1 प्लस करना पड़ेगा, बाकी जो प्रोसेस है आप जान ही सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको डील कर ही दे रहा हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन जस्ट बताए, अभी आपको 33 नंबर में आपको बताया। दोस्तों मैं इतना तक करके सब में छोड़ दिया हूँ। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया, उसमें आप गुना करके लिख दीजिए। देखिए इसमें गुना कीजिएगा 7 × 42, 42 में 3 से कीजिएगा तो 126 होता है, 126 में आप 1 जोड़िएगा तो 127, यानी आप कहने का मतलब ये है कि मैं जितना भी किया था आप उसको गुना कर लीजिएगा, आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज ना होना है, आप जो भी किए हैं सही है, लेकिन हम गुना छोड़ दिए हैं, आप उसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया है आपको दोस्तों, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार देख सकते हैं आप। बोला गया है 10 इतना जो दिया गया है, 1 = 1 का क्यूब, 3 + 5 2 का क्यूब, 7 + 9 + 11 3 का क्यूब, 13 + 15 + 17 + 19 = 4 का क्यूब, 21 + 23 + 25 + 27 प्लस में 29 जो है 5 का क्यूब दिया गया है। बोला गया है 10 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लॉजिक बात दिया गया है, आप पकड़ पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप देख सकते हैं। बोला गया है दोस्तों, देखिए यहां पर जो क्यू किया गया है वो एक मतलब संख्या का क्यू किया गया है, ठीक है, एक मतलब संख्या का क्यू किया गया है। यहां 2 का क्यू किया गया है तो इसमें 2 संख्या लिया गया है, इसमें 1 का क्यू किया गया है तो 1 संख्या लिया गया है, यहां पर 2 का क्यू किया गया है तो 2 संख्या लिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। यहां पर 3 का क्यू किया गया है तो यहां पर 3 संख्या लिया गया है, यहां पर 4 का क्यू किया गया है तो यहां पर 4 संख्या लिया गया है, यहां पर 5 का क्यू किया गया है तो यहां पर 5 संख्या लिया गया है। अगर इसके नेक्स्ट अगर देखिएगा तो 6 का यदि क्यू करेंगे तो यहां पर 6 संख्या हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 7 का क्यू करेंगे तो 7 संख्या लेंगे हम, 8 का क्यू करेंगे तो 8 संख्या लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिटा दीजिए। इसी तरह 9 का क्यू करेंगे तो 9 संख्या लेंगे हम, लेंगे ना मेरे भाई। और 10 का क्यू करेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर 10 का क्यू करेंगे तो कितना संख्या लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि 10 का क्यू करेंगे तो 10 संख्या लेंगे। देख सकते हैं आप 10 का क्यू कीजिएगा तो 10 संख्या लेंगे, 11 हो गया है, 10 संख्या लेंगे। तो जो इसका आंसर होगा मेरे भाई लिख दीजिएगा, इसलिए अभी संख्या लिख सकते हैं आप, ट है ये संख्या बराबर 10, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि जो 34 नंबर क्वेश्चन था, मतलब आपको मैं 29 नंबर से 34 नंबर तक पढ़ाए, आशा करते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया होगा, मतलब समझा पाया दूंगा, सॉरी समझा पाया होगा। तो चलिए आज के लिए हम चाह रहे हैं कि इतना ही रहने दिया जाए, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है, सॉरी चैप्टर ना बोल रहे हैं, एक्सरसाइज है 4.1 ख़त्म हुआ। और आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, इसका फेयर जरूर कर लीजिएगा, फेयर करके मतलब फेयर अपने कॉपी में कर लीजिएगा। इंड हो गया है, 34 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा इधर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो दिया गया है टाइप 4, आपको दिक्कत दिख रही होगी, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है आपको, मतलब ये एप्लीकेशन है जो क्यूब रूट है ना उसका, सॉरी क्यूब है जो घन है उसका एप्लीकेशन है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन दिक्कत नए नहीं है, दिक्कत आप 7 क्लास में भी इसको पढ़े होंगे शायद, घन और घनमूल। तो जिस बच्चे को घन निकालने आ रहा होगा उसको दिक्कत शायद नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं ज़रूरी एक बात बता दे रहा हूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर किस वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप फेयर कर लेते हैं तो उस पर अपना कॉपी का फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ में एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो भी 10 क्लास का स्टूडेंट है बिहार बोर्ड से जो भी है, उसके लिए आ रहा है मॉडल सेट, मतलब आपको पढ़ाएंगे इसमें बहुत मतलब, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ऑल विषय का करेंगे। तब तक के लिए आप इस जानकारी को जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को प्रत्येक उस बच्चे के पास शेयर कीजिए जो 8 क्लास में पढ़ता है। और मैं एक और मतलब बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग का जैसे मतलब इच्छा मतलब होगी, मैं उसको मतलब आगे चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखें, और माँ बाप की जरूर सेवा करें। थैंक यू, गुड बाय।